चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया जजमेंट जो कि आया है एडवर्स पोजीशन के पॉइंट्स पे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2024 में एडवर्स पोजीशन के पॉइंट पे एक बहुत ही अपडेटेड जजमेंट दिया है। देखिए एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले वो आपके लिए समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एज अ ट्रेसपासर किसी प्रॉपर्टी पे एंटर करता है और वो व्यक्ति की एविक्शन का सूट जो है वो 12 सालों तक फाइल नहीं किया जाता, जो मालिक है प्रॉपर्टी का 12 साल निकल जाते हैं लेकिन सूट फाइल नहीं करता, तो उस सिनेरियो में लिमिटेशन एक्ट का जो टाइम पीरियड है 12 साल के अंदर आपको केस करना पड़ता है किसी भी ट्रेसपासर को प्रॉपर्टी से एविक्ट करवाने के लिए। तो अगर आपने वो 12 साल के अंदर अंदर केस फाइल नहीं किया एविक्शन के लिए, तो जो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पे एडवर्स पोजीशन होल्ड करके बैठा है उस व्यक्ति को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास आ जाता है राइट ऑफ एडवर्स पोजीशन। हमारे लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 27 के अंदर एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जनरली ये लिखा गया है कि देखिए आमतौर पे क्या होता है कि अगर आप किसी भी सूट को फाइल करने के लिए टाइम बार हो जाते हैं, मतलब कि अगर आप जो समय सीमा है उस समय सीमा के अंदर मुकदमा फाइल नहीं करते हैं तो आपके पास कोर्ट में जाने का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन आपका जो अधिकार है आपकी प्रॉपर्टी पे, जो राइट्स होते हैं आपके, वो राइट आपके इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन एडवर्स पोजीशन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 27 में रखा गया कि अगर आपने 12 साल के अंदर ट्रेसपासर के एविक्शन का सूट फाइल नहीं किया है तो 12 साल के बाद उसके पास राइट जनरेट हो जाएगा एडवर्स पोजीशन का। He will be having the legitimate title with respect to the adverse possession of the property, और 12 साल खत्म होने के बाद उसके ऊपर आप मुकदमा नहीं कर पाएंगे। जजमेंट इसी विषय पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट, केस का नाम आप लोग अपने कॉपीज पे जरूर लिखिएगा। इट इज ब्रिज नारायण शुक्ला डेड थ्रू एलआर्स वर्सेस सुदेश कुमार अलाइज सुरेश कुमार डेड थ्रू एलआर्स एंड अदर्स। ये जजमेंट हमारा जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया है, रिपोर्टेबल जजमेंट है। और अगर आप इस जजमेंट की तारीख देखें तो 3 जनवरी 2024 को बहुत ही अपडेटेड रीसेंट जजमेंट हमारे पास ये है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन के कॉन्सेप्ट को बताया और उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी में 12 साल तक एडवर्स पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं तो 12 साल के बाद जो है मुकदमा कोर्ट में एंटरटेन नहीं किया जाता। लेकिन जिस भी व्यक्ति के पास एडवर्स पोजीशन के तौर पे वो प्रॉपर्टी जो है जिसने होल्ड की है, वो प्रॉपर्टी जो ट्रेसपासर है, वो व्यक्ति का एक उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक टाइटल क्रिएट हो जाता है, दैट इज द टाइटल बाय एडवर्स पोजीशन। और इसी के साथ साथ एक चीज डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एडवर्स पोजीशन के ही पॉइंट पे 2019 में, जिन लोगों को आइडिया ना हो उनके लिए मैं बता देता हूं कि 2019 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेटेड जजमेंट आया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि एडवर्स पोजीशन का जो आपका अधिकार है वो ना केवल आप डिफेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, रेदर एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे आप जो है टाइटल भी क्लेम कर सकते हो ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपका एडवर्स पोजीशन है पिछले 12 सालों से और आपके ऊपर कोई मुकदमा फाइल नहीं किया गया एविक्शन के लिए। इसी के साथ साथ ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए एडवर्स पोजीशन क्या होता है। एग्जाम में सवाल बहुत आते हैं, जुडिशरी के एग्जाम्स की जितने भी लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, दे ऑल मस्ट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग कमिंग। सो इन दिस वीडियो द जजमेंट व्हिच वी हैड डिस्कस्ड, दैट जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी कॉपी पे जरूर इस जजमेंट को जॉट डाउन कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है आने वाले समय में और भी लेटेस्ट अपडेटेड जजमेंट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करें। हमारी ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है, जिसपे और भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो उस ऐप को भी आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ताकि आपको जितने भी लीगल अपडेट्स हैं जुडिशरी से रिलेटेड एग्जाम्स के, एडीए से रिलेटेड एग्जाम्स के, वो भी आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।